ज्ञान की शाखा जो है मुख्यतः तीन शाखाओं को हम लोग देखेंगे। कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए कि ये पेन ही है, चाहे ये मार्कर है, इसको संरचना, इसकी संरचना किस तरीके से है, इसकी संरचना क्या है या बनावट क्या है। ताकि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के बेसिक पॉइंट पे। तो आज का क्लास बड़ा ही शानदार रहने वाला है और उन बच्चों के लिए तो शानदार रहने वाला है जो केमिस्ट्री को नहीं जानते हैं और जीरो से जानना चाहते हैं, उनके लिए तो और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम अपने पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि आखिर हम केमिस्ट्री कहते किसे हैं। तो आपको मालूम है कि अगर हम विज्ञान की बात करें तो इसकी तीन शाखाएं, मुख्यतः तीन शाखाएं होती है। ठीक है, मुख्यतः तीन शाखाएं होती है। और वो कौन कौन सा है जिसे हम लोग क्लास 10th में, क्लास 9th में पढ़े हैं। एक तो होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, और उसके बाद होता है बायोलॉजी। अब आप लोग इसका हिंदी जानते होंगे, इसे हम लोग भौतिकी कहते हैं, भौतिकी। इसे हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। और इसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। तो हमें आज की क्लास में हमें पढ़ना है किसके बारे में, तो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये जो केमिस्ट्री शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूं कि आखिर केमिस्ट्री कहते किसे हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग, जैसे बायोलॉजी में आप लोग जानते हो कि हम लोग बायोलॉजी में अध्ययन किसके बारे में करते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधों के बारे में, कि आखिर उनमें कौन सा रोग हो रहा है, आखिर वो जनन किस तरीके से करते हैं, पोषण किस तरीके से करते हैं, वो सजीव सांस किस तरीके से लेते हैं। यानी कि हम लोग बायोलॉजी में सजीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं, सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम अगर बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में हम लोग अध्ययन क्या करते हैं। आपको डेफिनेशन याद होगा कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। पदार्थों के गुण, उनकी संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। तो क्या हम लोग यहां पे अगर एक डायग्राम बनाना चाहें, यहां अगर हम लिख देते हैं केमिस्ट्री, अगर हम इसके डिफिनेशन को याद करना चाहते हैं तो अगर हम लिख दे यहां पे कि केमिस्ट्री में हम अध्ययन किसका करते हैं, तो पदार्थों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थों का अध्ययन करते हैं। और इस पदार्थ में हम लोग क्या जानते हैं कि इसकी संरचना कैसी है, कोई भी पदार्थ है उसकी संरचना यानी कि बनावट कैसी है, इनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं, इनका गुण क्या है और इनमें होने वाले, यहां हम लिखेंगे इनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। यानी कि हम लोग केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में हम लोग पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बायोलॉजी में हमने सजीवों का अध्ययन किया, वैसे ही केमिस्ट्री में पदार्थों का अध्ययन करते हैं। अब पदार्थ में पदार्थ की संरचना कैसे है, संरचना कह सकते हैं, चाहे बनावट कह सकते हैं, इनका गुण क्या है और इनमें होने वाले परिवर्तन जो हैं उन सभी का अध्ययन हम लोग करते हैं। उसी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। तो क्या अगर हम लोग इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो क्या हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ डेफिनेशन लिखे किसका, केमिस्ट्री का, अगर हम यहाँ डेफिनेशन लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, क्या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
क्या बोल सकते हैं हम लोग कि विज्ञान की वह शाखा, ये विज्ञान की शाखा है। हमने आपको बताया कि विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और हमने आपको बताया कि केमिस्ट्री क्या है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो पदार्थों की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो केमिस्ट्री है, अगर आपका नाम राम है, श्याम है, तो आपका नाम किसने दिया? आपका जो नाम है वो कैसे आया? मम्मी ने रखा या पापा ने रखा, किसी ना किसी के दादा दादी या कोई आपका नाम जरूर रखता होगा। उसी तरीके से ये जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री के अगर इतिहास की बात करें, ये जो केमिस्ट्री है, ये शब्द कहां से आया? तो ये जो शब्द है वो आया है मिस्र देश के प्राचीन नाम। मिस्र एक देश है, जैसे हम लोग का भारत देश है, उस तरीके से मिस्र देश है। इस मिस्र देश के प्राचीन नाम, और वो प्राचीन नाम क्या था? तो ये प्राचीन नाम था कीमिया। क्या नाम था? प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम हम लोग लिखेंगे कीमिया। कीमिया, ठीक है, प्राचीन नाम क्या था? कीमिया। और इसी कीमिया से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। क्या क्या फिर से सुनिएगा, मिस्र देश का प्राचीन नाम कीमिया था। ठीक है, और ये कीमिया जो होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ की, अगर इसके अर्थ की बात करें हम, तो इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है काली मिट्टी। क्या? काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी। कहीं कहीं आपको काला रंग भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो काली मिट्टी अर्थ होता है किसका? कीमिया का। और इसी कीमिया शब्द से क्या है? तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो कहा जाता है कि मिस्र देश में एक नदी मिलती है जिसे नील नदी कहते हैं, और इस नील नदी की जो मिट्टी थी वो काले रंग की थी और ये काफी उपजाऊ थी, और इससे केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। यानी कि कुछ चीज बनाना, जैसे में लेप बनाना, चाहे अन्य किस्म की जड़ी बूटी, जैसे हम लोग बनाते हैं जड़ी बूटी, उसी तरीके से इसकी मिट्टी काफी उपयोगी थी, जिससे केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। और इसी मिट्टी के नाम पर मिस्र देश का नाम कीमिया पड़ा, और इस कीमिया का अर्थ हमने आपको बता दिया, काली मिट्टी। और भी हम लोग इसके इतिहास में जाए तो और तरह तरह की बातें मिलती है। कहीं कीमिया को केमी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग बस इतना याद रखेंगे कि मिस्र देश का जो प्राचीन नाम था वो कीमिया था, और कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी, और इसी कीमिया शब्द से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता, हम लोग अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता। अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट में आप बता दो या लिख लो। ठीक है, एक एक शब्द आप कमेंट में अगर लिखोगे तो आपको याद होगा। ठीक है, तो आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए रामबाण साबित होगा जो केमिस्ट्री को बिल्कुल नहीं जानते हैं, और अगर वो प्यार से बैठ के अपना कॉपी और पेन लेकर इस वीडियो को अगर देखे तो मैं इतना बारीकी से उनको इस केमिस्ट्री को समझाऊंगा जीरो लेवल से कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, अगर आप सीखना चाहते हो तब। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया सबसे शुरू में, फिर से देखिए, सबसे जरूरी होता है कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो उसको समझना, जानना, और समझेंगे जानेंगे कब? जब हम उसे रिवीजन करेंगे, लिखेंगे, पहले समझेंगे, फिर उस चीज को रिवीजन करेंगे, फिर हम जानेंगे कि हाँ जी वो क्या है। तो रिवीजन जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने आज स्टार्ट किया आपको तो क्या बताया कि विज्ञान की शाखा जो है मुख्यतः 3 शाखाओं को हम लोग देखेंगे। जैसे क्लास 10th में हमने 3 बुक पढ़ा था साइंस में। एक था फिजिक्स, जिसको हिंदी में भौतिकी कहते हैं, दूसरा था केमिस्ट्री, जिसको रसायन शास्त्र कहते हैं, और तीसरा था बायोलॉजी, जिसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, हमें पढ़ना है केमिस्ट्री के बारे में। तो हमने आपको क्या बताया कि जैसे बायोलॉजी में हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं, सजीव में वो जीव जंतु भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में हम लोग अध्ययन करते हैं पदार्थों के बारे में।
अब पदार्थों के बारे में क्या अध्ययन करते हैं, तो हमने आपको संरचना बना के बताया कि पदार्थों का हम लोग संरचना देखते हैं कि कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए कि ये पेन ही है, चाहे ये मार्कर है, इसको संरचना, इसकी संरचना किस तरीके से है, इसकी संरचना का है या बनावट का है, किस तरीके से है। उसके बाद जानते हैं कि इसका गुण क्या है, क्या गुण है और इसमें क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इन सभी का अध्ययन हम लोग जहां करते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। मैंने डेफिनेशन लिखवा दिया, एक बार और आप लोग रिवीजन कर लो। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, गुण तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। फिर हमने आपको क्या बताया, तो हमने आपको बताया थोड़ा सा कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुआ मिस्र देश का प्राचीन नाम, और मिस्र देश का प्राचीन नाम क्या था, कीमिया था। और इस कीमिया का अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी होता है। और ये जो कीमिया शब्द है, इसी से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगर हम इतिहास की बात करें तो हमने आपको बताया कि मिस्र देश में एक नदी बहती है जिसे नील नदी कहते हैं, और उसकी जो मिट्टी थी काले रंग की, जो काफी उपजाऊ थी, और उसका यूज लेप बनाने में, औषधि बनाने में किया जाता था। वहीं से केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। इसीलिए उस नील नदी की मिट्टी जिसे कीमिया कहा जाता था, उसके आधार पर मिस्र देश का नाम पड़ा कीमिया। ठीक है, प्राचीन नाम, और उस कीमिया शब्द से ही केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। अगर हम बात करें आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता या जनक कहें तो एंटोनी लेवोजियर हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे केमिस्ट्री में। हम लोग बात करते हैं पदार्थ की, केमिस्ट्री में बात करते हैं, अध्ययन करते हैं पदार्थ की। हम लोग पदार्थ कहें या इसको द्रव्य कहें, ठीक है, द्रव नहीं द्रव्य, या इंग्लिश में हम लोग लिखे मेटर। ठीक है, तो देखिए पदार्थ, हम लोग अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो हमने आपको जिस तरीके से शुरू में पहले डायग्राम बनवाया है और डायग्राम के माध्यम से समझाया है, उसी तरीके से मैं इसका भी डेफिनेशन आपको बताऊंगा। बहुत बच्चे को डेफिनेशन याद होगा। तो सबसे पहले पदार्थ किसे कहते हैं, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, चाहे और भी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी वस्तु है, हम उसे उठाकर लाएं, कोई भी वस्तु है हम उसे उठाकर लाएं और तो कहीं रख दिए तो वो स्थान घेरता है। इसके अलावा उसमें कुछ वजन होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है। और उस वस्तु को अगर हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना चाहें तो हमें बल लगाना पड़ेगा, यानी कि वस्तु अवरोध उत्पन्न कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है। अगर भारी वस्तु है, उसे कह दे कि छोटा बच्चा उठाकर रख दे तो नहीं रख पाएगा, अगर भारी है तो, यानी कि वो अवरोध उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि पहला चीज तो वो क्या करता है, स्थान घेरता है। क्या करता है, स्थान घेरता है। ठीक है, घेरता है। इसके अलावा दूसरा चीज ने क्या बताया, उसमें कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हमने बताया कि अवरोध उत्पन्न करता है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कोई भी वस्तु, डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डिफिनेशन, कि कोई भी वस्तु ठीक है, जो स्थान घेरे, ठीक है, जो स्थान घेरे, कॉमा, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं, तो उसे पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ यानी कि मेटर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा और आप एक एक पॉइंट को नोट करते चलोगे अगर आपको केमिस्ट्री सीखना है तो। ठीक है, क्या हमने बोला कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर जैसे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टेबल, बेंच, वायु, जल। तो अगर हम बात करें तो पदार्थ की अवस्था के बारे में, तो हम लोग सबसे पहले यहां पे देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण।
हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? सुंदर तरीके से हेडिंग डालेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है, पदार्थों का वर्गीकरण। इंग्लिश क्या लिखेंगे? इंग्लिश भी हम लोग देखते चलेंगे इसका, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। किसका वर्गीकरण कर रहे हैं? तो पदार्थ का। किसका? पदार्थ का, यानी कि मैटर का। तो पदार्थों का वर्गीकरण हम लोग दो आधार पे कर सकते हैं। कौन कौन सा? तो सुंदर तरीके से आप डायग्राम खींच लीजिएगा, ठीक है। दो तरीके से हम लोग इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। कौन कौन सा? तो आपको यहां मालूम होना चाहिए। पहला हो जाएगा हमारा भौतिक वर्गीकरण। क्या हो जाएगा? भौतिक वर्गीकरण। हम यहां लिखेंगे सुंदर तरीके से, भौतिक वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है। रासायनिक वर्गीकरण, दूसरा क्या हो जाएगा? रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। अगर हम इसे इंग्लिश में लिखें तो इसे लिखेंगे फिजिकल, फिजिकल, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इसे लिखें तो लिख सकते हैं केमिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। हम एक एक चीज को बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे, थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन एक एक चीज को हम क्या करेंगे? बारीकी से लिखते हुए चलेंगे कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ भौतिक वर्गीकरण के बारे में, और उसके बाद चलेंगे रासायनिक वर्गीकरण में। तो पहला क्या है? पहला आप हेडिंग डाल लो, भौतिक वर्गीकरण। फर्स्ट क्या है? भौतिक वर्गीकरण, भौतिक, भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, जिसमें हम लोग देखेंगे पदार्थों की अवस्था के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे तो पदार्थों की अवस्था के बारे में यहां लिख देते हैं हम, पदार्थों की, पदार्थों की अवस्था, ठीक है। अब पदार्थों की जो अवस्था होती है वो 5 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है? 5 अवस्था होती है। अब आप बोलोगे कौन कौन सा? तो मुख्यतः 3 ही होती है, ठोस, ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। लेकिन इसके अलावा पदार्थ की 2 और अवस्थाएं हैं, वो है प्लाज्मा, प्लाज्मा, और 5वीं जो अवस्था है वो है बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीईसी भी बोलते हैं, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थों की ये 5 अवस्थाएं होती है, मुख्यतः 3 और 2 और अवस्था होती है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, और 5वीं अवस्था को क्या कहते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो भौतिक वर्गीकरण जानेंगे तो हम लोग पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, और ये 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर चले तो रासायनिक वर्गीकरण अगर हम करेंगे, रासायनिक वर्गीकरण, दूसरा हम लोग क्या देखे हैं? रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, वर्गीकरण। उम्मीद करते हैं कि आप एक एक पॉइंट नोट करते चल रहे होंगे और अपना सुंदर तरीके से नोट्स को मेंटेन करते चल रहे होंगे। तो पदार्थों का अगर हम लोग रासायनिक वर्गीकरण करते हैं, पदार्थों का अगर हम लोग क्या करते हैं? रासायनिक वर्गीकरण करते हैं, तो इसके अंतर्गत हमें 2 तरीके का पदार्थ मिलता है। एक तो हमें मिलता है, क्या मिलता है? तो एक पहला जो है वो मिलेगा हमें शुद्ध पदार्थ। क्या मिलेगा? शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। और दूसरा मिलेगा अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, ठीक है, अशुद्ध पदार्थ। अब अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत यहाँ पे मिश्रण आता है, तो हम इसके जस्ट नीचे मिश्रण लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत 2 आता है, और वो आता है कौन कौन सा? तो वो आता है, पहला नंबर हम लिखेंगे यहाँ तत्व, और दूसरा लिखेंगे यौगिक, ठीक है, तत्व और यौगिक, ठीक है।
आप लोग एक बार इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मिश्रण होता है हम इसके अंतर्गत अगर मिश्रण का प्रकार बात करें तो हम मिश्रण में दो प्रकार के मिश्रण को देखेंगे। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं तत्वों से। तो हमने क्या देखा, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व आया था। क्या आया था? तत्व। और दूसरा क्या आया था? यौगिक। ठीक है, यौगिक। पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तत्व के कितने प्रकार होते हैं? तो तत्व के हम यहाँ पे देखेंगे 3 प्रकार। कौन कौन सा? तो पहला हो जाएगा धातु, जिसको मेटल कहते हैं, धातु। दूसरा हो जाएगा अधातु, अधातु। और तीसरा हो जाएगा उपधातु। क्या हो जाएगा? उपधातु। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यौगिक में, तो यौगिक में हमें 2 प्रकार के यौगिक मिलेंगे। एक मिलेगा पहला नंबर कार्बनिक यौगिक। कौन सा यौगिक? कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक। और दूसरा मिलेगा अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक। इन सब के डेफिनेशन को देखेंगे हम, लेकिन अभी हमारा जो बेसिक केमिस्ट्री चल रहा है इसमें अभी हम लोग कुछ चीजों का पॉइंट ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी का डेफिनेशन जानते होंगे। और इसके अलावा देखिए अशुद्ध पदार्थ में हमें मिला है मिश्रण। क्या मिला है? मिश्रण मिला है। तो हम अगर लिखें यहाँ मिश्रण, तो मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं तो आप जानते होंगे, भली भांति आप जानते होंगे कि मिश्रण 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण। यहां हम लिखेंगे समांगी मिश्रण। और दूसरा होता है, क्या होता है? तो दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। विसमांगी, आप लोग असमांगी भी कह सकते हैं, विसमांगी मिश्रण। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पदार्थों का वर्गीकरण। अब पदार्थ में हम लोग जान लें कि जो तत्व होता है इसका 3 प्रकार होता है। तो आगे अब हम लोग करेंगे पदार्थ का जो छोटा कण होता है, पदार्थ का छोटा कण, या हम लोग कह सकते हैं कि तत्व का छोटा कण, जिसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग जानते हो कि डाल्टन ने बताया था कि पदार्थ का जो छोटा कण होता है, पदार्थ को तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, और जो सबसे लास्ट में अविभाजित कण मिलेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब बात करेंगे परमाणु के बारे में। इसके बारे में, परमाणु के बारे में। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि जो परमाणु होता है इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं तत्व या पदार्थ की। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं तत्व के सूक्ष्मतम यानी कि छोटा कण, सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु कहते हैं। डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, ये परमाणु कहते हैं। ठीक है, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने इसके बारे में बताया था, और इसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आज की क्लास में हमने शुरू से जो जो चीज पढ़ा है वो आप लोग एक बार देख लो। हमने सबसे पहले आपको विज्ञान की 3 शाखाएं बताई, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। उसके बाद हमने आपको बताया कि जैसे बायोलॉजी में सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसी तरीके से केमिस्ट्री में पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अब पदार्थों के बारे में क्या जाना जाता है? तो इनकी संरचना यानी कि बनावट कैसी है, इनके क्या गुण हैं, और इनमें होने वाले परिवर्तन क्या है। तो हमने इसके आधार पे आपको डेफिनेशन लिखवाया, जो कुछ इस प्रकार से है। आगे हमने आपको बताया कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। तो हमने आपको बताया कि मिस्र देश के प्राचीन नाम है कीमिया, और यहां से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता एंटोनी लेवोजियर हैं। उसके बाद हमने आज की क्लास में आपको बताया है कि पदार्थ या द्रव्य का डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको ये डायग्राम बनाया कि हाँ, इसका डेफिनेशन आपको याद हो जाए। यहाँ से पदार्थ स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है, अवरोध उत्पन्न करता है, और इसके आधार पे हमने आपको इसका डेफिनेशन लिखवाया। ठीक है, उसके बाद पदार्थों का हमने बारीकी से वर्गीकरण किया कि पदार्थों का वर्गीकरण 2 आधार पे किया जाता है, एक तो भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। उसके बाद अगर हम बात करें तो भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो पदार्थों की 5 अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम लोगों ने रासायनिक वर्गीकरण किया, और रासायनिक वर्गीकरण में हमने आपको बताया शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक, और अशुद्ध में मिश्रण। उसके बाद हमने आपको बताया कि तत्व के 3 प्रकार: धातु, अधातु और उपधातु। और उसके बाद यौगिक
के दो प्रकार, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। उसके बाद हमने आपको बताया कि मिश्रण मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। और उसके बाद हमने आपको क्या बोला कि परमाणु के बारे में सब डिफिनेशन लिख लीजिए और इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों तक, कम से कम एक दोस्त तक तो जरूर इस वीडियो को शेयर करोगे, क्योंकि हम लोग का बेसिक केमिस्ट्री का ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और अगर आपको केमिस्ट्री सीखना है जड़ से तो यहां आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या केमिस्ट्री सीखना है जड़ से तो मिलिए प्रकाश सर से और लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि कंटिन्यू अगर आपको कोई चीज अगर नहीं आता है और आप चाहते हो उस चीज को सीखना, दिल से चाहते हो, तो आपको नहीं आने पे भी रगड़ना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने सुना है ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहो, जो चीज नहीं आ रहा है उसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 50 बार, जितना बार हो सके आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आप चमकोगे। जैसे बर्तन को धोने के लिए घिसना पड़ता है ना, तब जाके उसमें चमक आती है, वैसे ही आपको पढ़ाई करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।